दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चंस की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपको रेगुलर फॉलो करना है अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के तौर पे रहेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा व्याख्या नहीं की जाएगी। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे 100 क्वेश्चन करके हम 5 पार्ट में कम से कम आपको 500 क्वेश्चन करा देंगे और उन्हीं 500 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, और ये इस सीरीज़ में जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे दिसंबर 2023 से जून 2024 तक। जुलाई में आपकी परीक्षा होनी, तो जून तक का करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, चित्रा बनर्जी, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, पूर्णिमा बर्मन। प्रश्न संख्या 2 उत्तर होगा अरुंधति राय को यहाँ पर सम्मानित किया गया है पेन पिंटर पुरस्कार 2024। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 6वां सदस्य कौन सा देश बना है, अजरबैजान, स्लोवाकिया, तंजानिया या फिर पराग्वे। प्रश्न संख्या 3 तीसरे प्रश्न में आंसर हो जाएगा यहाँ पर पराग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 6वां सदस्य बन गया है। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर मिस्र। प्रश्न संख्या 4 में आपका सही जवाब होगा भारत और मिस्र के साथ अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया है। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की, नैन्सी पेलोसी, एंटनी ब्लिंकन, माइकल मैककॉल या फिर माइक गोकू। प्रश्न संख्या 5 में आंसर होगा नैन्सी पेलोसी ने अध्यक्षता की है। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, भर्तृहरि महताब, ओम बिड़ला, ब्रजेश मेहरोत्रा, के सुरेश। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए ओम बिड़ला। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है, जलगांव, कोझिकोड, सीकर या फिर भोपाल। प्रश्न संख्या 7 में आपका उत्तर हो जाएगा कोझिकोड को साहित्य शहर घोषित किया गया है, भारत का पहला। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है, जयपुर, इंदौर, पुणे या फिर दानापुर। 8वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, प्रश्न संख्या 9। उत्तर होगा यहाँ पर कुल 11 पदक जीते हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली, तो प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर बने हुए हैं, मतलब ये जब नई लोकसभा का गठन होता है, सरकार चुन करके आती है, तो कुछ समय के लिए सदस्यों को, जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर होते हैं, और ये भर्तृहरि महताब। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा सी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। किस ग्रह पर ये खोजे गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 ब्रिक्स 2024 ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 29, 25, 30 या फिर 27। क्वेश्चन नंबर 12 तो 29 पदक जीते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है, आयरलैंड, सिंगापुर, चीन या फिर लग्जमबर्ग। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 के लिए लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 में आपका सही जवाब हो जाएगा जेपी नड्डा जो हैं राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं।
स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? काजल जैन, गीता देवी, श्रुति वोरा, मनीष झा। प्रश्न संख्या 15 उत्तर होगा यहाँ पर श्रुति वोरा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कोटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? तो श्री कैची धाम कहाँ है? इसी नाम से आप समझ गए होंगे, ये आपका उत्तराखंड में है। बाबा नीम करौरी के नाम से भी जाना जाता है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार या फिर थाईलैंड। 17वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा थाईलैंड जो है ये समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? विश्व बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम या फिर UNCTAD। तो विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNCTAD के द्वारा जारी की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, कितने लेखकों को? तो 23 और 24। 19वें में आंसर हो जाएगा 23 युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 24 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? प्रश्न संख्या 20 कोयम्बटूर, श्रीनगर, पुडुचेरी या फिर लद्दाख। 20 में आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? UAE, तंजानिया, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान। 21वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा तंजानिया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 24 जून, 25 जून, 28 जून या फिर 26 जून। तो पहली बैठक, पहला सदन जो है 24 जून 2024 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 सुपर फास्ट तरीके से सिर्फ रिवीजन के तौर पे इन क्वेश्चंस को देखिए। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 23 में आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के लोगों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है भारत ने। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? प्रश्न संख्या 24, तो ये मान्यता दी है श्रीनगर को। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 176वां स्थान मिला है। 180 देशों की जो सूची जारी की गई उसमें 25 में डी आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा राधिका जैन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 114वां, 115वां, 116वां, 118वां। उत्तर होगा 116वां स्थान मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। 28वें प्रश्न में आंसर होगा श्रीलंका की हैं ये। लाल सिरे वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। उत्तर होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। रूस में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां, 129वां, 133वां, 136वां। क्वेश्चन नंबर है 30 और इसका आंसर हो जाएगा 129वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है?
एरन जोन्स, मेट हेनरी, सेमकरन या फिर गुडाकेश मोती। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गुडाकेश मोती जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो चंद्रबाबू नायडू जो है चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 34वां प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? जैस्मीन पाओलिनी, इगा स्विएटेक, कोको गॉफ, कटरीना सिनियाकोवा। उत्तर होगा इगा स्विएटेक। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? यानी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस कहां पर सेलिब्रेट किया? 35 में आपका आंसर होगा श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनेस्को, यूएनएचसीआर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, आईएमएफ। 36वां प्रश्न है, थियो जेम्स कहाँ के हैं? ब्रिटिश अभिनेता हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएनएचसीआर इसका जो है ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? प्रश्न संख्या 37। उत्तर होगा यहाँ पर कनाडा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, रोजर, मार्सेलो अरेवालो, कार्लोस अल्कराज। 38वें में आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला बात करेंगे यहाँ पर फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? विनोद गनात्रा, अमित दवे, अजय माथुर, अनुराग शुक्ला। 39 में आंसर होगा विनोद गनात्रा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव, मनीषा एस रमन, रेणुका एस मनोज, चांदनी के गौतम। उत्तर होगा अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर होगा यहाँ पर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लॉडिया शेनबॉम। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर हो जाएगा ये जर्मनी में शुरू हुआ। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा। तो उत्तर होगा प्रश्न संख्या 43 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे है? प्रश्न संख्या 44। दूसरे स्थान पर है भारत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कितने देशों के राजदूत शामिल हुए? 17। कहाँ इसका उद्घाटन हुआ? तो नालंदा में। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। पूछा जा रहा है प्रश्न कि इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? प्रश्न संख्या 45 तो 2016 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावान बंदरगाह को मंजूरी दी है, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 46 में आपका सही जवाब होगा ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा वधावन बंदरगाह। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लामिछाने। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 48 आंसर होगा यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे।
पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 49 में आंसर होगा भारत मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? इस प्रश्न को हम क्लास में ही करा चुके हैं, रिपीट हुआ है। इसका आंसर जल्दी से वीडियो रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं याद हुआ है तो इसका मतलब है कि वीडियो आपने ठीक से देखा नहीं है, दोबारा देखने की आवश्यकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। किस नदी पर है? झेलम, चिनाब, सिंधु, सतलज। तो चिनाब ब्रिज पर है, तो ये चिनाब नदी पर ही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया जाएगा? 52 में आपका आंसर हो जाएगा 8वां संस्करण होगा ये। 52 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? NDRF, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या फिर वायुसेना। तो उत्तर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा M17 को तैनात किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? सिकंदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। उत्तर होगा अमरावती होगी आधिकारिक राजधानी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। तो 1 मिलियन सहायता भेजी गई है, 1 मिलियन डॉलर। 56 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो जाएगा 7 देशों के। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? ये प्रश्न छप सकता है आपके पेपर में, छप चुका होगा। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 59 के लिए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? अभी भी इस क्वेश्चन की भी चर्चा हुई, वहाँ पर आपसे पूछा गया था किस ग्रह पर स्थित, तो मंगल ग्रह पर स्थित है और इसका नाम रखा गया है देवेंद्र लाल के नाम से। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, असम। क्वेश्चन नंबर 61 असम। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? असम के द्वारा। 61 में सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 62 है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली। क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर हो जाएगा इटली में किया गया। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर हो जाएगा भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। 30वां प्रमुख थल सेना का क्वेश्चन नंबर 65 उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? ये सर्बिया के हैं। 66 में आपका आंसर हो जाएगा, स्पेन के हैं। 66 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। 66 में आपका पहला ऑप्शन सही होगा। हाल ही में कौन सा देश, चलिए, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली, बॉम्बे,
रुड़की खड़गपुर। 67 में आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? तो आर्मेनिया बन गया है 43वां देश। कम से कम 2 बार तो वीडियो को देखेंगे तभी ये क्वेश्चन याद होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर भी सारे क्वेश्चन थोड़ी आपको याद रहे होंगे, तो 2 बार कम से कम वीडियो को देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी है? क्वेश्चन नंबर 69 में आंसर हो जाएगा 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? प्रश्न संख्या 70, तो ये पोलैंड की है। 70 में आपका आंसर जाएगा डी के साथ। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल, पाकिस्तान, मालदीव, ईरान। किसको जोड़ा है? इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं इस बार मंत्रिमंडल में? जैसे मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, और कुल इस प्रकार से 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। 10 जून 2024 को, जैसे बिहार के भी हैं जिनका नाम है, गया से सांसद चुने गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जीतन राम मांझी, मनोहर लाल खट्टर, और मध्य प्रदेश के मामा जिनको कहा जाता है, नाम नहीं याद आ रहा, शिवराज सिंह, हाँ शिवराज सिंह। बाकी 3 आप लोग बताइएगा। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 74 के लिए रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? ये आ सकता है प्रश्न। बिहार। जिले का नाम पूछे तो जमुई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राजीव सिन्हा, कमल किशोर सेन, दुर्गा शक्ति नागपाल, राम सिंह मंडल। 76 में आंसर हो जाएगा कमल किशोर सेन। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, SBI, सेबी। सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पे मान्यता दी है? जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, अर्जेंटीना। 78 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, स्लोवेनिया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक संगठन, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा 2 लाख से अधिक वोट पड़े? मछली शहर, इंदौर, लखनऊ, जाजपुर। तो इंदौर, मध्य प्रदेश। 81 का आंसर होगा बी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 82 में आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति किस राज्य में देखी गई है? 83 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 84 देखिए। कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? आंसर होगा यहाँ पर मलावी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पनामा, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना।
मैक्सिको की बनी। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? 86 में आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस। 87 में आपका आंसर होगा फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, केन्या, पाकिस्तान। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च की है अपनी अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान। क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 91वीं वर्षगांठ। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? प्रांजल पटेल, श्वेता अग्रवाल, रुचिरा कंबोज, सृष्टि जयंत देशमुख। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 92, आशीष कुमार दास को। ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? 4.9%। चांग ई यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया है? तो ये चीन के द्वारा भेजा गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अब तक आपने देख लिया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं इसका पार्ट 2 लाया जाए या नहीं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? रेड फ्लैग 2024 USA के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 96 के लिए डी करेक्ट होगा। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर होगा यहाँ पर गोवा ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 98 में आंसर हो जाएगा ये कोच्चि में किया गया। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। 99 में आपका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओमान, ईरान। ओमान के द्वारा नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है जिसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग, सबको पता होगा इसका आंसर लगभग, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसके आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। लगभग जून का आपने करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, मई तक हम पहुंच गए हैं। इसी तरीके से 5 पार्ट में आपको 5 से 6 पार्ट में पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।